हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस टर्म। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन फॉर क्लास 11 एंड चैप्टर नंबर 7 पाइथन फंडामेंटल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो आपके मेनली जो कंटेंट है दैट इज इंट्रोडक्शन, पाइथन कैरेक्टर सेट, tokens, bare bones of a Python program, variables and assignments, and last one is simple input and output। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। पाइथन फंडामेंटल्स ये आपका चैप्टर है। इसके अंदर आप समझेंगे कि किस तरह से आप पाइथन के एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। प्रोग्राम आपका होता क्या है? दरअसल अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न द प्रोसेसिंग। एक प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम यानी कि एक इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की नीड होती है, जो एक प्रोग्राम के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग उसकी हम करते हैं। एक प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम सेटअप करना होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को हम एक कंबाइन करके एक प्रोग्राम तैयार करते हैं ताकि एक प्रोसेसिंग हो सके। इन अदर वर्ड्स, अ प्रोग्राम फॉर्म द बेस ऑफ प्रोसेसिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो होता है दरअसल प्रोसेसिंग करने के लिए होता है। जब भी हमें कोई भी हमें किसी प्रकार कोई आउटपुट चाहिए होता है तो उसको हमें पहले इनपुट करना होता है। जैसे आप बात कर लीजिए एक डिश की आप बात कर लीजिए। जब एक डिश आपकी तैयार होती है तो उसको पहले तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ कंटेंट होते हैं जिनको हम प्रॉपरली क्या करते हैं, एक कलेक्शन उसको हम रखते हैं, उसका सेटअप हम तैयार करते हैं। उसमें टाइम से जो भी उसमें प्रोसेसिंग होती है, मसाले एट ऑल वट एवर जो भी हम उसमें प्रोसेसिंग हम करते हैं, तो एक फाइनल में एक डिश तैयार करते हैं। तो वो डिश आपकी तभी तैयार होती है जब आप में उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ आपने उसमें मटेरियल, कुछ कंटेंट आपने उसमें सेट रखा होगा, तो जाके आपकी एक प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। तो प्रोग्राम भी आपका ये होता है कि इस प्रोसेसिंग को करने के एक आउटपुट देखने के लिए आपको एक इनपुट की नीड होती है। इनपुट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपने एग्जीक्यूट करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें रखनी है, तो उसका पूरा जो एक सेटअप होता है, बारबोन्स जिसे हम कह सकते हैं, वो आप इस चैप्टर में समझेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पाइथन की बेसिक्स हैं, लाइक जो कैरेक्टर सेट हैं, टोकन्स हैं, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और सिंपल इनपुट आउटपुट, आप इस तरह से इसको आप इस चैप्टर में समझेंगे कि किस तरह का आपका पूरा एक बारबोन तैयार किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट आर लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। अब हम उन सेट को इसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं जो कि इजीली पहचान में आ जाए, जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो बीइंग अ ह्यूमन। सेकंड, अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर सिंबल। किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर हो, A to Z आपके लेटर हो, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, आपकी 0 to 9 डिजिट हो, या इसके अलावा जो भी आपके सिंबल्स होते हैं जो आपको कीबोर्ड के अंदर भी अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा जो अलग से सिंबल इंसर्ट करते हैं, आप हर टाइप का इसके अंदर आप एक डेटा इसके अंदर फिट कर सकते हैं। पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड्स इन कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो दरअसल क्या होता है कि पाइथन जो आपके यूनिकोड जो आपके होते हैं, जिसको ASCII भी हम कहते हैं, उन इनकोडिंग को आपका पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है। और हर एक कैरेक्टर का, चाहे वो डिजिट हो, लेटर हो, कोई भी सिंबल हो, हर एक कैरेक्टर का एक यूनिकोड अलॉट किया जाता है। उसी बेसिस से पाइथन उन कैरेक्टर्स को एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स पाइथन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट, लाइक लेटर, जैसे कि मैंने बताया, आप कैपिटल या लोअर दोनों तरह के आप केस इसमें ले सकते हैं। डिजिट आप इसमें 0 to 9 इसमें ले सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स लाइक स्पेस, प्लस, एडिशन, आपके जितने भी सिंबल्स होते हैं जो आपके पंक्चुएशन में यूज़ होते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, हर तरह के आप इसके अंदर आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाइट स्पेसेस लाइक ब्लैंक स्पेस टैब। नेक्स्ट, वाइट स्पेसेस लाइक ब्लैंक स्पेसेस टैब्स, कैरेज, रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फील्ड, इससे भी आप एज ए कैरेक्टर अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदर कैरेक्टर्स लाइक पाइथन कैन प्रोसेस ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन हर तरह के यूनिकोड, हर तरह के ASCII, जिस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू गिवन होता है, उस सभी यूनिकोड्स को पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ डेटा और लिटर। सो लिटर और डेटा दोनों की फॉर्म में पाइथन इसको एग्जीक्यूट करता है। Next is tokens. In a passage of text, individual words and punctuation marks are called tokens और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट। देखिए प्रोग्राम के अंदर हर छोटी छोटी चीज़ें, प्रोग्राम के अंदर हर छोटा छोटा एक कैरेक्टर, वो आपका क्या कहलाया जाता है, लेक्सिकल यूनिट कहलाया जाता है, जिसको हम टोकन्स भी कहते हैं। ठीक है, आपका एक प्रोग्राम की जो प्रॉपर स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर आपने कुछ डिजिट का यूज़ कर लिया होगा, आपने कुछ कैरेक्टर्स का यूज़ कर लिया होगा, कहीं पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स का आपने यूज़ कर लिया होगा, तो एक पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर जो आपके पूरे उस स्टेटमेंट को बनाती है, यानी कि इंडिविजुअल वर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स। तो उसके अंदर जो भी आप पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, वो सारा आपका क्या कहलाया जाता है, टोकन्स कहलाया जाता है। तो आपकी छोटी छोटी लेक्सिकल यूनिट से ही आपका एक प्रोग्राम का स्टेटमेंट तैयार होता है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। तो इसे टोकन भी कहा जाता है और लेक्सिकल यूनिट भी इसे कहा जाता है। नाउ हम बात करेंगे अब कि पाइथन किन किन टाइप की टोकन्स को फॉलो करता है, या कि किन किन टाइप्स की टोकन्स आप पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर।
तो जो बेसिकली आपके जो कैरेक्टर का जो आपका कैटेगरी है वो इन 5 पार्ट्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके कुछ ऐसे स्पेशल्स इनके अंदर एक वर्ड्स यूज होते हैं, एक ऐसे कीवर्ड्स यूज होते हैं जो केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को ही रिजर्व है। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिफ, ऐसे कई सारे इंपोर्ट, इफ, ग्लोबल, ऐसे कई सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो स्पेशली आपके पाइथन में या तो किसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे होंगे, या बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ हो रहे होंगे, या किसी स्टेटमेंट के साथ यूज़ हो रहे होंगे, या किसी कंडीशन में यूज़ हो रहे होंगे, या कोई बूलियन डेटा में यूज़ हो रहे होंगे। तो ये आपके सारे पाइथन के कीवर्ड्स है जो पाइथन आपको एज अ बिल्ट इन फंक्शन या किसी भी फॉर्म में आपको ये एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। तो ये आपके पाइथन के स्पेशल कीज होते हैं, स्पेशल इनके कीवर्ड्स होते हैं जो बीच बीच में आपको प्रोग्रामिंग में आप इसको यूज करते हैं। ऑल्सो इट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रीटर। खास तौर पे ये जो आपका पाइथन का जो आपका कंपाइलर होता है, जब आपका प्रोग्राम रन करता है तो जब कहीं पर भी पाइथन को अपने कीवर्ड्स मिलते हैं तो उसको एज अ कीवर्ड ही वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर यूजर ने इन कीवर्ड्स का अपने पर्पज यानी कि अपने वेरिएबल या किसी भी दूसरे अदर फॉर्म में इसको यूज़ किया है तो पाइथन यहाँ पे इसको एज अ अपना ही कीवर्ड्स को क्या करता है, रीड करता है। सो बेसिकली इसका जो पूरा का पूरा मीनिंग है वो एक कीवर्ड है जो पाइथन को ही रिलेट करता है। Next term is identifiers. Identifiers are fundamental building blocks of program and are used as a general terminology for the names given to different parts of the program as variables, object, classes, function, list, dictionary, etc. Identifier एक तरीके से आपके किसी वेरिएबल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी क्लास, किसी फंक्शन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जहाँ कहीं पर भी आप प्रोग्राम के अंदर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक आइडेंटिटी होता है, उसका एक नेम होता है जिसके थ्रू पूरे प्रोग्राम में उसको एक्सेस करते हैं। जैसे कि आपके वेरिएबल्स होते हैं, आप कोई भी डेटा टाइप वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं तो उसके अलावा एक वेरिएबल असाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल उस डेटा टाइप का क्या हो जाता है, आइडेंटिफायर हो जाता है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लासेस के अंदर, लिस्ट, डिक्शनरी, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इन सब को आप यूज़ करने के लिए यहाँ पे आइडेंटिफायर का आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन आर स्पेसिफाइड बिलो। अब जब आप पाइथन के अंदर एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो किन किन बातों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे कि आइडेंटिफाइज एन आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। आपके आइडेंटिफायर लेटर डिजिट के कॉम्बिनेशन का एक लॉन्ग सीक्वेंस हो सकता है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, बट आपका जो वेरिएबल या जो भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा आपका एज अ कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक A to Z, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो। द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। अंडरस्कोर जो होता है वो आपका एज अ लेटर्स के अंदर काउंट होता है। ये एक ऐसा स्पेशल सिंबल होता है जो आप अपने आइडेंटिफायर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। लेटर और डिजिट के अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर हम इसमें यूज करते हैं दैट इज अंडरस्कोर। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए अपर एंड लोअर केस का इसमें सबसे बड़ा इशू होता है पाइथन के अंदर। अगर आपने कोई भी आइडेंटिफायर एज अ अपर में डिक्लेयर किया तो आपको पूरे प्रोग्राम में उसको एज अ अपर ही रखना होगा, और अगर आपने कहीं लोअर में उसको डिक्लेयर किया तो आपके पूरे प्रोग्राम में उसको लोअर रखना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपर लोअर का मिक्स कॉम्बिनेशन करके कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। द डिजिट 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर। आपके आइडेंटिफायर के अंदर 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी डिजिट्स का पार्ट हो सकती है, लेकिन यस फर्स्ट कैरेक्टर आपको हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि आपका A to Z जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक कैरेक्टर आपका होना चाहिए। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, आप कितना भी अपने हिसाब से आइडेंटिफायर सेट कर सकते हैं। केस इज सिग्निफिकेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि केस इसमें बहुत मैटर करता है। पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर कैरेक्टर डिफरेंटली, इसलिए वो लोअर और अपर दोनों को अलग अलग से क्या करता है, ट्रीट करता है। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी कीवर्ड ऑफ पाइथन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कीवर्ड जो होते हैं पाइथन के स्पेशल जो उनके वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने खुद के लिए रिजर्व किए होते हैं, आप उसको एज अ आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर द अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर, कोई दूसरा सिंबल का आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे वाले आइडेंटिफायर जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई फाइल, माई एंड फाइल, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है लेकिन इसको एक साथ कॉम्बिनेशन में रखा है तो आप ऐसा इसको यूज कर सकते हैं। या माई फाइल आप चाहे तो उसको लोअर में रखें या पूरे को अपर में रखा है, दोनों आपके वैलिड है। CHK ये भी आपका वैलिड है। Z2T09, देखिए इसमें लेटर और डिजिट दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। जो हमने इसमें लेटर यूज़ किया, कैपिटल यूज़ किए, डिजिट हमने इसमें यूज़ किया, लेकिन जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वो हमारा क्या है, एज अ कैरेक्टर ही है। DATE9_8_43, तो ये भी आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर है जिसके अंदर हमने अंडरस्कोर, डिजिट और लेटर का यूज़ किया। और जो लेटर है हमारा फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर वो ऐसा लेटर ही है।
नेक्स्ट है आपका अंडरस्कोर DS, अंडरस्कोर भी आपका लेटर में ही काउंट होता है, तो आप इस तरह से भी एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। वैलिड आइडेंटिफायर्स के जो आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होते, जैसे कि DATA आपने यहाँ पे डैश यूज़ किया, REC, अगर आपने इस तरह से कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट या इस तरह का कोई आपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया जिसमें आपने डैश का यूज़ किया, तो ये आपका इनवैलिड माना जाएगा। 25 TVR, 25 आपका डिजिट है और हमने अभी पढ़ा था कि आपका जो पहला लेटर होना चाहिए, जो आपका पहला जो कैरेक्टर जो एज अ लेटर होना चाहिए, तो ये भी आपका इनवैलिड है। ब्रेक आपका कीवर्ड है पाइथन का, जो आपकी अभी जब आप लूप का यूज़ करते हैं या स्टेटमेंट का यूज़ करें तो वहाँ पे ब्रेक जो है इसका यूज़ किया जाता है, तो ये आपका कीवर्ड है जिसको आप एज अ आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया तो पाइथन इसको एज अ कीवर्ड ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। माई डॉट फाइल, डॉट जो है इसके अंदर वो भी आपका एक्सेप्टेबल इस पर नहीं है, तो आप इसकी जगह केवल अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, इसके आगे के टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो देखने के लिए थैंक्स सो मच।